कहानी की शुरुआत मथास विनयार्ड आइलैंड से शुरू होती है। ये स्टोरी दो भाइयों वॉल्ट और बॉब की है जो जुड़े हुए पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को सब कुछ साथ में ही करना पड़ता है, लेकिन उनके नेचर काफी अलग अलग थे। जहाँ एक तरफ वॉल्ट काफी फ्रेंडली नेचर का था और हॉलीवुड एक्टर बनना चाहता था, वहीं बॉब शाय नेचर का था। एक दिन जब दोनों वॉक पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सूजी मिलती है। इसी बीच वॉल्ट किसी और लड़की को देखने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और दोनों पोज से टकरा जाते हैं। दोनों भाई क्विकी बर्गर नाम की जगह पर काम करते थे और सबसे तेज बर्गर बनाने के लिए जाने जाते हैं। रोज की तरह जब एक दिन दोनों कैफे के किचन में बर्गर बना रहे थे, तभी वॉल्ट देखता है कि बॉब ने अपनी इंटरनेट फ्रेंड में की फोटो प्रिंट करवा रखी है, जिस पर वॉल्ट उसे चिढ़ाता है। उसी टाइम वहाँ एक कस्टमर आता है जो वेटर से शिकायत करता है कि उनकी सर्विस ठीक नहीं है और उन्हें सनकी लोगों को कस्टमर्स की नजरों से दूर रखना चाहिए, जिस पर वॉल्ट और बॉब व्यंग्य करते हैं और उससे कहते हैं कि उस आदमी को ही यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें यहाँ सनकी लोग नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों आइस हॉकी खेलते हैं। अपनी जुड़ी हुई बॉडी को एस एडवांटेज यूज करते हुए वो गोल पोस्ट का ज्यादा एरिया कवर करते हैं। इसके लिए सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। शाम को बार में उनके दोस्त उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहाँ एक हॉट लड़की आती है और वॉल्ट उसे ही देखता रह जाता है। इस वजह से डार्ट खेल रहा बॉब डिस्ट्रैक्ट होता है। वॉल्ट बॉब से कहता है कि उसे मेको स्प्रिंग के लिए इन्वाइट करना चाहिए, जिस पर बॉब अनाकानी करता है तो वॉल्ट उसे चिकन कहकर उसके मजे लेता है। वॉल्ट अपने भाई को एक दूसरी लड़की केट की तरफ पुश करता है, लेकिन बॉब बेमन से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये देखकर वॉल्ट खुद ही उस लड़की से बातें करने लगता है। जल्दी ही वो दोनों कॉन्वर्सेशन एंजॉय करने लगते हैं, जबकि बॉब कर्टन के उस तरफ था। अगले दिन जब बॉब लकड़ियां छील रहा था और वॉल्ट अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा था, बॉब पूछता है क्या वो नर्वस है, लेकिन मस्त मौला वॉल्ट एकदम बेफिक्र था। वॉल्ट देखता है कि बॉब काफी नर्वस है और उसे पैनिक अटैक आ रहा है, जिस पर वो उसे याद दिलाता है कि उसके भाई का परफॉर्मेंस है, उसका नहीं। वॉल्ट स्टेज पर परफॉर्म करता है, जबकि बॉब अपना चेहरा ढके हुआ था। परफॉर्मेंस के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वॉल्ट अनाउंस करता है कि अगले साल वो बॉन्नी क्लाइड का म्यूजिकल वर्णन करना चाहता है। अगले दिन दोनों भाई बात करते हैं कि कैसे वो अपनी कॉम्पाउंड कंडीशन को सालों से एडवांटेज की तरह यूज करते आ रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के काम में कभी बाधा नहीं बनेंगे। इसके बाद वॉल्ट कहता है वो हॉलीवुड जाकर एक्टर बनना चाहता है, जिस पर बॉब कहता है कि कल परफॉर्मेंस में ऑडियंस उनके फ्रेंड्स ही थे। इस पर वॉल्ट गुस्सा हो जाता है और उसे कॉन्फिडेंस करने के लिए याद दिलाता है कि मैं भी हॉलीवुड में ही रहती है। आखिरकार बॉब मान जाता है और एयरपोर्ट पर अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहकर दोनों हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। दोनों वहां हॉलीवुड बुलवार्ड से होते हुए अपने घर जाते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी उन्हें पागल कहता है। इसके बाद वो घर जाकर मो, जो कि रिसेप्शनिस्ट था, को नींद से जगाते हैं। वो बेचारा काफी डरा हुआ था कि उसकी बीवी स्क्रीन प्ले लिखने की जगह उसे सोते हुए पकड़ ना ले। इसके बाद दोनों रूम में चले जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पड़ोसी अप्रैल से मिलते हैं। वो भी एक परफॉर्मर थी और न्यूज़पेपर में कास्टिंग कॉल्स के एड्स देखती थी। वॉल्ट ने भी यही किया। काफी टाइम बाद उसे एक रोल मिल गया जो उसे ठीक लगा। उसने रोबिन हुड के रोल के लिए ऑडिशन दिया, बट उसका मजाक बनाकर उसे वहां से भगा दिया गया। लेकिन वॉल्ट निराश नहीं हुआ। उसने कई और ऑडिशन दिए, लेकिन कॉन्जॉन बॉडी की वजह से उसे कहीं भी सिलेक्ट नहीं किया गया। अब वॉल्ट हॉलीवुड आने के डिसीजन पर डाउट हो रहा था, जिस पर बॉब उसे समझाता है। इसके बाद दोनों एक कार खरीदते हैं और फिर वो वॉल्ट के लिए एक एजेंट ढूंढते हैं और इसलिए वो मोर्टी ऑरेली से मिलने जाते हैं। ये वही एजेंट थी जो अप्रैल को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन मोर्टी का कहना था वो सिर्फ उन्हीं परफॉर्मर्स के साथ काम करती है जो हार्ड वर्किंग हो और $200 पे कर सके। बॉब नेगोशिएट करता है, लेकिन फाइनली उन्हें वॉल्ट की 25% फी मोर्टी को देने के लिए अग्री करना पड़ता है। वापस जाते समय वॉल्ट को लगता है उसने मरिल स्ट्रीप को देखा। दोनों उनसे बात करने के लिए कार से उतरते हैं। थोड़े टाइम तक तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी, बट सडनली मरिल को याद आता है कि कैसे उन दोनों ने 1987 में फुटबॉल गेम खेला था। मरिल उनके गेम के लिए उनकी तारीफ करती है। बाद में दोनों अप्रैल के साथ बीच पर जाते हैं, जहां बॉब उसे ये बता रहा था कि कैसे उनसे मेरिल स्ट्रीप के साथ 3 घंटे तक बात की। अप्रैल उससे पूछती है कि क्या उन्होंने कभी अपनी बॉडीज को अलग करने के बारे में नहीं सोचा, जिस पर वॉल्ट बताता है कि उनका लिवर कॉमन है, जिसकी वजह से अगर ऑपरेशन हुआ भी तो बॉब सेफ होगा, बट वॉल्ट के बचने के चांसेस 50 से 50 हैं और इसलिए बॉब ने सर्जरी के लिए मना कर दिया। दोनों बॉब की तारीफ करते हैं, हालांकि बॉब उस टाइम सोया हुआ था। अप्रैल मूड को लाइट करने के लिए बताती है कि उसकी फ्रेंड का अपेंडिक्स भी रिमूव हुआ था, हालांकि बॉब सिर्फ सिर हिलाकर आंसर करता है और कहता है वो भी सोने जा रहा है। घर आने पर उन्हें मोर्टी का कॉल आता है कि उसे पेवलोव्स डॉग नाम की फिल्म का ऑफर मिला है। वॉल्ट काफी खुश हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो बॉब को बताता है कि उसने उसकी ड्रीम गर्ल मे को इनवाइट किया है और 5 मिनट में वो घर आने वाली है। ये सुनकर बॉब ब्यूड के नीचे छिप जाता है क्योंकि और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसी टाइम में रिसेप्शन पर आती है, जहां मो सो रहा था, बट उसने अपनी आईज को पेंट कर रखा था ताकि लोगों का लगे वो जागा हुआ है। सोते सोते ही वो मे को बॉब के रूम की डायरेक्शन पॉइंट करके बता देता है। इधर रूम में बॉब बताता है कि उसने मे को उनकी कंडीशन के बारे में नहीं बताया है, जिस पर वॉल्ट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था उसका भाई उस पर शर्मिंदा है। मे रूम का डोर नॉक करती है, बट दोनों भाई पीछे के दरवाजे से बाहर आते हैं और मे को बाहर गाड़ी में मिलते हैं, जहां बॉब उसे साथ आने के लिए इनवाइट करता है।
वहाँ वो उसे वॉल्ट से भी मिलवाता है, हालांकि वो अपने और वॉल्ट के जुड़े होने की बात अब भी छिपा रहा था। डेट के दौरान वॉल्ट बॉब को असिस्ट करता है क्योंकि वो बात करने में संकोच कर रहा था। बॉब मे को अपनी कंडीशन के बारे में बताने ही वाला था कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसे लग रहा था बॉब उसे पसंद नहीं करता, लेकिन बॉब उसे एश्योर करता है कि वो करता है। मजाक में वो उसे ये भी कहता है कि उसे भी पैनिक अटैक आया था, लेकिन मैंने तो उसे बीट कर दिया। ड्राइव इन मूवी के दौरान जब वॉल्ट सो रहा था, बॉब अपने भाई को साथ लाने के लिए मे से सॉरी बोलता है। मैं बॉब को दरवाजे तक साथ आने को कहती है। वॉल्ट भी उनके पीछे आता है। दोनों किस करते हैं। अगले दिन दोनों भाई मूवी के लिए स्टूडियो जाते हैं, जहां चेर, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर थी, अपने एजेंट पर भड़की हुई थी। वो अपने एजेंट से कह रही थी कि वो ये बकवास टीवी शो कर ही क्यों रही है, जबकि उसे तो फिल्मों में होना चाहिए था, क्योंकि वो एक डिजायरेबल एक्ट्रेस है। जब वो ये सब शेखी मारने में लगी थी, वॉल्ट चेर को देखता है और उससे ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो बिजी है। फाइनली वॉल्ट को उसका साउंड स्टेज मिल जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसका रोल एक अडल्ट फिल्म में है और इसलिए वो लोग वापस जाने लगते हैं। उधर चेर काफी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट तोड़ नहीं सकती है, लेकिन तभी वो वॉल्ट और बॉब को देखती है और उसे इस प्रोजेक्ट से बचने का आइडिया आता है। वो डिसाइड करती है कि वो वॉल्ट को अपना को स्टार चूज करेगी। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अपना को स्टार खुद चूज कर सकती थी और उसे पता था नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा और खुद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। इसलिए उसने वॉल्ट और बॉब को बुलाया और अपने बर्ताव के लिए भी माफी मांगी। ये देखकर दोनों भाई एकदम शॉक थे। इसके बाद दोनों में से मिलने के लिए अप्रैल के साथ क्लब जाते हैं। वो लोग में से कहते हैं कि वॉल्ट इंजर्ड है, इसलिए उसे चलने के लिए बॉब के सहारे की जरूरत है। बॉब सबको वॉल्ट के कास्टिंग की गुड न्यूज देता है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो खुद को मे का बॉयफ्रेंड बताता है, लेकिन मैं कहती है वो बस एक कोवर्कर है। वो आदमी बॉब को फाइट के लिए उकसाता है, लेकिन जैसे ही बॉब खड़ा होता है, वॉल्ट उसके साथ खड़ा हो जाता है। इस वजह से आदमी फेयर फाइट ना होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। इसी बीच में और अप्रैल वॉशरूम जाती हैं, तब तक वो आदमी दोबारा वापस आ जाता है। इस बार इनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वॉल्ट और बॉब मिलकर फाइट करते हैं और उस आदमी को भगा देते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग इसके लिए उनकी तारीफ करते हैं। मैं और अप्रैल के आते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर शो की शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन फिल्म के दौरान बार बार बॉब को डांट पड़ती है क्योंकि वो बीच में आ रहा था। बॉब कहता है फिल्म की स्क्रिप्ट काफी खराब है, जिस पर चेर उसे फिल्म की स्टोरी रिराइट करने को कहती है और बॉब को स्टोरी लिखने के लिए एज अ लीड राइटर हायर कर लिया जाता है, हालांकि उसके पास कोई राइटिंग एक्सपर्टीज नहीं थी। इधर विनयार्ड में उनके दोस्त बेसब्री से शो का वेट कर रहे थे। शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होता है। सब देखते हैं कि बड़ी ही बखूबी से टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉब को शॉर्ट्स से हाइड किया गया है। शो का पहला एपिसोड हिट था। लोग वॉल्ट के काम की तारीफ कर रहे थे। चेर इस बात से चिढ़ी हुई थी क्योंकि लोग शो में उसकी नहीं बल्कि वॉल्ट की तारीफ कर रहे थे। कुछ टाइम बाद बॉब बीमार पड़ता है और मैं उससे मिलने आती है। वॉल्ट खुद को एक बड़े से टेडी बियर में छुपा लेता है ताकि मैं उसे देख ले। मैं के जाने के बाद वॉल्ट कहता है कि अब उसे मे को सच बता देना चाहिए। बॉब भी अग्री करता है, लेकिन वो मे को कुछ बता पता इससे पहले ही एक दिन अचानक में उनके घर आ जाती है और वॉल्ट और बॉब को साथ में सोता हुआ देखकर उसे लगता है दोनों लवर्स हैं और वो गुस्से में बिना उनका एक्सप्लेनेशन सुने चली जाती है। तभी मोटी उन्हें बताती है किसी ने उनके जुड़े होने की इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, इसलिए अब शो बंद होने वाला है, इसलिए उन्हें अपनी सच्चाई सबसे छुपा के रखनी चाहिए। बट अप्रैल सच बताने को कहती है। दोनों भाई मीडिया के सामने अपने कॉन्जॉन्ड होने का सच बताते हैं। ये सच जानने के बाद लोग शो और उनके काम की और ज्यादा तारीफ करते हैं और शो की रेटिंग टॉप पर पहुंच जाती है। पार्टी में वॉल्ट बॉब को एक दूसरी औरत को अप्रोच करने को कहता है, जिस पर बॉब चिढ़ जाता है। एक दिन जब वॉल्ट सो रहा था, बॉब मे की वही तस्वीर देखता है जो उसने प्रिंट करवा रखी थी। अगले दिन वॉल्ट बॉब से कहता है कि उन्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, लेकिन बॉब नहीं मानता। बदला लेने के लिए वॉल्ट स्मोक करता है और अल्कोहल भी लेता है। अब क्योंकि लिवर का मेजर पार्ट बॉब के शरीर में था, उसे भी इससे सफर करना पड़ता है। जब बॉब वॉल्ट को लेकर वापस आ रहा था, रास्ते में पुलिस उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि उसकी बॉडी में अल्कोहल था, तो ब्रेथ एनालाइजर में उसके शरीर में हाई अल्कोहल कंटेंट मिलता है। जेल से छूटने के बाद भी वॉल्ट झगड़े के मूड में था और इसलिए बॉब ऑपरेशन के लिए मान जाता है। ऑपरेशन की एक रात पहले दोनों भाई एस कॉन्जॉन ब्रदर्स अपनी आखिरी रात एंजॉय करने के लिए मो और अप्रैल के साथ पार्टी करते हैं। सच जानने के बाद मैं आकर बॉब से माफी मांगती है, जहां बॉब उसे ऑपरेशन वाली बात बताती है। मैं कहती है ये उसकी चॉइस है, वो जैसा भी है उसे पसंद है। बॉब कहता है वो भी ये सब वॉल्ट के लिए कर रहा है। अगले दिन में दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां मोटी उन्हें वार्न करती है कि ऐसा करने से उनके शो की पॉपुलैरिटी पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन वो डिसीजन ले चुके थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और दोनों भाई अपनी अपनी सराउंडिंग में सेटल होने की कोशिश करते हैं। बॉब मे के साथ विनयार्ड वापस आ जाता है और बर्गर क्विकी में काम करने लगता है, जबकि वॉल्ट वहीं रुकता है। लेकिन उनके अलग होने के बाद उसका शो बंद पड़ जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे के बिना काम करने में डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि अपनी ज्यादातर लाइफ दोनों ने एक दूसरे की साथ ही गुजारी थी। एक
दिन जब चेयर वॉल्ट को ड्रिंक ऑफर करती है, वॉल्ट उसे बताता है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। चेयर कहती है उसे वही करना चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर वॉल्ट समझ जाता है आगे क्या करना है और अपने भाई के पास विनयार्ड वापस आ जाता है। दोनों भाई फिर से साथ में क्विकी बर्गर में काम करने लगते हैं। शिफ्ट के बाद वॉल्ट बॉन्नी क्लाइड शो में मेरिल स्ट्रीप के साथ एज को स्टार काम करता है। चेयर भी ऑडियंस में बैठी थी। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।